नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे कौन है यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आप लोगों ने तो टाइटल पढ़ ही लिया होगा और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कौन से शो में compete करने वाला हूँ। अब कब मैं compete करूँगा, कहाँ पे compete करूँगा, ये धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को पता लग जाएगा। तो विंटर ऑलमोस्ट एंड होने वाला, ख़त्म पर है, फेब आ चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई नई सीरीज़ स्टार्ट की जाए जिससे थोड़ा सा और इंटरेस्ट बना रहे आप लोगों का और मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को सिखा पाऊँ। तो जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा, तो मैं लीन बल्क कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से और 2 महीने अभी और लीन बल्क करूँगा और उसके बाद कट करूँगा। तो ये जो बल्क का सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, इसमें आप लोगों को अगले 2 महीने तक दिखाऊंगा कि मैं अपनी कैलोरीज कैसे बढ़ाता हूँ, किस तरह के ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कैसा प्रोग्रेस है मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कितना बढ़ रहा है, कैसा है, सब कुछ एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद वैसे ही जैसे मेरा फिर कट स्टार्ट होगा तो फिर वैसे आप लोगों को बताऊंगा। और आने वाली अगली 2 महीने तक जितनी वीडियोस रहेंगी बल्किंग सीरीज़ की, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेंगी और मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आप लोगों को सिखा पाऊँ, जिससे आप लोगों को भी बल्किंग में काफ़ी हेल्प होगी। और अगर आप लोग भी बल्किंग स्टार्ट करने की सोच रहे या फिर बल्क अभी स्टार्ट किया, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अभी मैं दिन भर में क्या खा रहा हूँ, कितनी मैक्रोज ले रहा हूँ, मैं अपनी कैलोरीज को कैसे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से ट्रैक कर रहा हूँ और मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि मुझे कितनी कैलोरीज खानी चाहिए अपने बॉडी वेट के हिसाब से। तो वो सब कुछ आप लोगों को धीरे धीरे हर वीडियोस में पता लगते जाएगा। सो एनीवेज, आज है मेरा चेस्ट का वर्कआउट और शोल्डर का, यानी पुश डे अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो। अब पिछले कुछ दिनों से, पिछले चेस्ट के सेशन से जो इंक्लाइन बेंच रहता है मेरा डंबल प्रेस, उससे मुझे 7 रेप्स आ रहे थे 35 केजी के साथ और पिछले सेशन में 8 आए थे, बट एक्चुअली मेरे स्पॉटर ने टच कर दिया तो मैं उसे काउंट नहीं कर रहा हूँ। बट इस सेशन में, यानी आज के सेशन में, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं 8 निकालूँगा और मेरा वही गोल है इस बार कि आज के सेशन में कि 8 निकालना ही निकालना है। पिछले 2 या 3 सेशन से ऐसे ही कुछ 7 रेप्स के आसपास आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। और वैसे प्रोग्रेस हुआ है, चेस्ट में स्ट्रेंथ बढ़ी है, मसल्स भी बढ़े हैं, बट वो 8 रेप का जो एक माइंड में है कि हाँ वो रीच करना है, तो मुझे पहले वो अकॉम्प्लिश करना है। सो देखते हैं। और रिसेंटली मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। करेंटली वो मेरी अभी फेवरेट मूवमेंट है और देखते हैं आज का वर्कआउट कैसा जाता है। और आज संडे भी है, यानी जिम खाली रहेगा, सब लोग वीकेंड पे होंगे, अपना एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, वो एंजॉय करें, उनकी लाइफ है। बट मेरा जो गोल है, मेरा जो विज़न है, वो मुझे संडे को भी आने के लिए मजबूर करता है। और मुझे इसका कोई गम नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ हर दिन, हर एक सेकंड, हर एक मिनट। तो मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं कि मैं पार्टी नहीं कर रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी यही है अभी करंटली कि हाँ अपना वर्कआउट निकालना, अपने मील्स को लेना है। और पिछले 3-4 महीनों में मैंने अपना एक भी मील मिस नहीं किया है, लीव अलोन पिछले 2 महीने जब से मैं लीन बल्क से पहले भी मैं काफ़ी कंसिस्टेंट था, चाहे वो अपनी डाइट से हो, ट्रेनिंग से हो या फिर वीडियो बनाने से हो। और अभी तो और मैं डाइट लीन और ज़्यादा फोकस्ड हूँ और आने वाले दिनों में वो और होगा। मैं अपने आप को और पुश करने वाला हूँ। अगले 2 महीने तक जितना भी बल्क रहेगी, सीरीज़ चलेगी बल्किंग की, उसके बाद कट की जो सीरीज़ होगी उसमें तो डेफिनेटली और पुश करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। उस टाइम तो कैलोरीज भी कम रहती है, और पुश आपको ज़्यादा करना पड़ता है, तो मेंटल बैटल उस टाइम ज़्यादा होता है कटिंग में। तो आप लोग वो भी देखोगे। मैं पीक वीक तक, अब शोर डे तक सब कुछ एक एक चीज़ दिखाऊंगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में भी। एक नया एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। सो या तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का पुश डे।
इंक्लाइन डंबल प्रेस होता है ख़त्म। और जो मेरा गोल था आज का इंक्लाइन प्रेस में 8 रेप्स निकालने 35 kg के साथ, वो तो नहीं हुआ। आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बोल सकते हो, क्योंकि मुझे लगा था कि आज 8 आ जाएगा, बट कोई बात नहीं। मैं उस चीज़ को लेकर अपसेट नहीं होने वाला या फिर किसी चीज़ का मुझे रिग्रेट नहीं है कि नहीं गया। एक्चुअली अगर मैं पॉजिटिव साइड देखूं तो पॉजिटिव साइड ये था कि तीनों सेट में 7 रेप्स आए और काफ़ी इजी आए। इजी इन द सेंस कि मुझे वेट थोड़ा लाइट फील हो रहा था पिछले सेशन के कंपैरिजन में। तो 1-2 और सेशन और तो 8 रेप्स आने लगेंगे। पहला सेट भी जो किया मैंने, आधा दूर तक वो 8वां रेप आ गया था, बट थोड़ा सा और पुश आता ना तो वो 8वां रेप आ जाता, बट कोई बात नहीं। आई एम स्टिल हैप्पी। और स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मसल बढ़ रहा है, और 5-6 सालों से वेट ट्रेनिंग में कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली हर एक सेशन में वो पॉसिबल नहीं कि रेप्स बढ़े, और स्पेशली चेस्ट में जो कि मेरे वीक बॉडी पार्ट है। तो फिर भी जैसा प्रोग्रेस गया है पिछले कुछ महीनों में, पिछले 60 दिनों में, मैं काफ़ी खुश हूँ उससे। और मैं कंटिन्यूसली पुश करने वाला हूँ अपने आप को 2 महीने और थोड़ा सा पुट ऑन करूँगा और थोड़ी रिफाइनमेंट लाऊंगा बॉडी में। और फिर उसके बाद फिर तो हमारा कट का जो सीरीज़ होगा वो आएगा, जिसमें आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो फिलहाल चलते हैं अपनी बाकी की एक्सरसाइजेस की तरफ। अभी चलते हैं, फ्लैट बेंच प्रेस करते हैं, उसके बाद एक फ्लाई की मूवमेंट रहेगी, आइसोलेशन मूवमेंट चेस्ट की, उसके बाद शोल्डर प्रेस, लैटर रेज, एक रियल डेड की एक्सरसाइज, डन। सो एक दिन मैं अपने एक जूनियर को, जो कि जिम आता है, जिससे मैं साथ में अपने ट्रेनिंग करा चाहिए, तो शोल्डर का वर्कआउट था, तो उसने लिटरली मुझसे कहा कि लैटर रेज करा था शोल्डर का, तो उसने कहा कि भैया पहली बार मुझे शोल्डर लैटर रेज करते हुए चक्कर आ रहे हैं, तो अगर आप सही ढंग से करो, अपने आप को एकदम लिमिट तक पुश करो बियॉन्ड फेलियर, तो ऐसे ही लैटर रेज जैसी छोटी छोटी एक्सरसाइज में भी आपको ब्लैकआउट होने लगेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम लास्ट स्टेप जो मैंने किया उसके बाद हल्का हल्का ब्लैकआउट होने लगा, ऑब्वियसली, क्योंकि जब अपने आप को इतना पुश करते हो आप, तो ब्रेन तक जो ऑक्सीजन का सप्लाई वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कम होने लगता है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए हल्का हल्का ब्लैकआउट होता है। सो एनीवेज, फ्लैट बेंच होता है ख़त्म। अभी चलते हैं, केबल फ्लाई करेंगे सीटेड। सो लेट्स गो। यू नो, बहुत बार मैं खुद को दूसरे लोगों से कंपेयर करने लगता हूँ जिनकी फ़िज़िक बेटर है, और बहुत बार बॉडी डिस्मॉर्फिया भी हिट होता है कि अरे मेरी चेस्ट ऐसी है, ये उसकी ऐसी होती तो और अच्छा होता, बैक ऐसी होती तो और अच्छा होता, काश मेरी हाइट इतनी होती, मेरे जेनेटिक्स और थोड़े अच्छे होते। तो डेफिनेटली बहुत बार ये सब चीज़ें आती मेरे दिमाग में, बट जब भी ये सब चीज़ें आती मेरे दिमाग में, तो मैं खुद को एक ही चीज़ बोल के बार बार समझाता हूँ कि हर किसी की जर्नी अलग होती है, और मुझे अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। अपने आप को कभी दूसरे या तीसरे बंदे से कभी कंपेयर मत करो, अपना
काम करते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो और आप अपने गोल तक पहुंचोगे। डजंट मैटर कि आज पहुंचोगे, कल पहुंचोगे, कभी ना कभी लेकिन पहुंचोगे ज़रूर। अगर कंसिस्टेंट रहे, उतना कमिटमेंट रहा, डेडिकेशन रहा तो पहुंचोगे ज़रूर। बहुत सारे लोग 20 साल की उम्र में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई 40 साल की उम्र में होता है, कोई 60 साल की उम्र में होता है। तो हर किसी की लाइफ अलग है, जर्नी अलग है। हमें अपनी लाइफ पे बस फोकस करना चाहिए और हर एक प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए और नई नई चीज़ सीखते रहनी चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को लॉकआउट करने में बहुत बार दिक्कत आती है, यानी वो जब भी डंबल प्रेस करते हैं या शायद शोल्डर में, चाहे चेस्ट चेस्ट प्रेस करते हैं डंबल के साथ, तो बहुत बार एक हाथ ऊपर चला जाता है, एक हाथ नीचे रह जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके जो सेकेंडरी मसल्स है, जैसे चेस्ट करे और शोल्डर करे, तो सेकेंडरी मसल आपके ट्राइसेप्स हो गए, वो जब वीक रहते हैं तब लॉकआउट करने में दिक्कत आती है। तो इस केस में इससे बेहतर है कि आप मशीन के साथ करो। मशीन का शोल्डर प्रेस कर सकते हो या फिर चेस्ट प्रेस कर सकते हो स्मिथ मशीन पे, वो ज़्यादा बेटर है। जब आपके ट्राइसेप्स और चेस्ट शोल्डर सभी मसल थोड़े थोड़े धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो लॉकआउट का दिक्कत है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मशीन के साथ थोड़ा सेफ हो जाता है, वरना फ्री वेट के साथ करोगे बहुत बार होता है शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, इनबैलेंस होता है, तो इंजरी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेफ रहने के लिए मशीन के साथ करो, धीरे धीरे जब स्ट्रांग हो जाएंगे आप पे ट्राइसेप्स तो आप वापस से कर सकते हो। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। रियल डेट में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। ये छोटे मसल होते हैं ना, ये रियल डेट होते हैं आपके। आज का पुश वर्कआउट होता है ख़त्म और मैं इस वर्कआउट को 10 out of 10 दूंगा। अगर मेरे 7 के बजाय 8 हिप्स आ जाते हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस में तो मैं इसे 11 out of 10 दे देता। बट कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर सेशन में आप एक पीआर मारो ही मारो, स्पेशली आपके जो वीक बॉडी पार्ट है उसमें, क्योंकि अगर हर वीक बॉडी पार्ट को अगले सेशन में आप उसका पीआर मारोगे तो फिर इन्हेंस और नेचुरल बनने में क्या फ़र्क रह जाएगा। थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होना चाहिए ना यार, तुम नेचुरल हो। इनहैंस बंदों की स्ट्रेंथ हर वीक बढ़ते रहती है, हर सेशन बढ़ते रहती है, हर सेशन में वो पीआर मारते रहते हैं, चाहे उनका वीक बॉडी पार्ट हो, स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट हो। बट नेचुरल बंदों की तो एक खासियत है कि पता चलता है यार एक एक सेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, एक एक रेप कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये नेचुरल बंदों से जाके पूछो आप। तो मैं किसी भी इनहैंस बंदे की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर, मैं बस यही बोल रहा हूँ कि नेचुरल बंदों की प्रोग्रेस काफ़ी स्लो रहती है एज़ कम्पेयर टू इनहैंस एथलीट्स। मेहनत दोनों कर रहे हैं बट जो रिजल्ट्स है वो वेरी करते बहुत ज़्यादा। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनहैंस्ड हो या फिर नेचुरल हो, जो मैटर करते हो अपने आप को पुश करना, और मैं अपने आप को हर क्षण पुश कर रहा हूँ। और बस यही बोलूँगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आखिरी दम तक अपने आप को एकदम पुश करना है, एकदम मेंटली, जितना हो सके मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, किसी भी यू नो हद तक जाना है अपने आप को लेके, ताकि आप उस लेवल पे जा सको कि मैंने अपने दिमाग में एकदम सेट करके रखा है कंप्लीट करना है मुझे और अपना बेस्ट देना है एकदम। और जब तक मैं यहाँ अपना जिम में, डाइट में, वर्कआउट में, कार्डियो में, सब में 100% नहीं दूंगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं स्टेज पे जाके अपना 100% दिखूँगा। सो आई हैव टू गिव माई 100% इन ईच एंड एवरी सेशन एंड ईच एंड एवरी डे। सो अभी चलते हैं और मैं दिखाता हूँ तुम लोग को अपना पोस्ट वर्कआउट मील। सो देखो, ये ऑलमोस्ट 300 ग्राम वाइट राइस है,
और इसमें एक चीज़ अभी मैं और डालूँगा, देखो ये मूँगफली है फॉर गुड फैट्स, क्योंकि फैट्स भी बहुत ज़रूरी है। ये 15 ग्राम मैं डालता हूँ, अभी 9 ग्राम हुआ है। चलो कोई बात नहीं, 14 ही रहा। और लास्ट में ये वेजेस के लिए ये बीटरूट है और गाजर है, ग्राइंड किया हुआ फॉर फाइबर, ताकि चिकन अच्छे से जाए, अच्छे डाइजेस्ट हो। और ये साथ में 200 ग्राम चिकन चिकन ब्रेस्ट, और साथ में बाकी जो भी मैंने दिखाया। और मेरे दिन का 2 मील एग्जैक्ट सेम ही रहता है। राइस का अमाउंट, चिकन का अमाउंट, मूंगफली का अमाउंट एग्जैक्ट सेम रहता है। दिन का जो 3rd मील रहता है, 4th मील एग्जैक्ट सेम। और मूंगफली आप लोग छिलका हटा के खाओ, क्योंकि बहुत लोगों को पचेगा नहीं छिलका के साथ, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। मुझे पच जाता है, मुझे डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि छिलके में क्या रहता है, वो डाइजेशन बहुत स्लो कर देता है आपके मूंगफली का। तो हटा के खाओगे और बेटर है। बाकी के दिन के 2 मील भी मैं दिखाते रहूँगा आप लोगों को। हालांकि मैंने दिखाया है बहुत सारी वीडियोस में अपने पहले भी, बट जैसे मैंने बोला अभी नई सीरीज स्टार्ट की है, तो इसमें हर मील दिखाऊंगा, हर एक चीज़ दिखाऊंगा। तो आने वाले वीडियोस में वो भी दिखेगा, दिन का पहला और दूसरा मील। चलो मैं खाता हूँ अपना ये मील। अगर तुम लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा डबल लाइक कर देगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ।